कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को डिजिटल एजुकेशन में आपको पढ़ाने वाला हूं ईमेल, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट या सोशल जो भी वेबसाइट्स रहते हैं हमारे पास, और ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले हमने आप सभी बच्चों को ये टॉपिक में एक वीडियो और बनाया हुआ था जिसमें प्रीवियस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज के वीडियो में जितने भी बचे हुए सवाल रहेंगे आपके ईमेल टॉपिक से, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से, या फिर कहा जाए ई गवर्नेंस सर्विसेज से, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों के साथ। और आपको हमारे चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो भी चीज पढ़ना हुआ, डिजिटल एजुकेशन हो, मैथमेटिकल हो, एनवायरमेंटल स्टडीज हो, जो भी पेपर हो, सारे के सारे प्लेलिस्ट बने हुए, जाके देखिए और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जुड़ के जो पूछना है पूछ लीजिएगा। बाकी किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन आता तो टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए पहला सवाल है, विच फीचर ऑफ ईमेल अलाउ द यूजर टू ऑर्गेनाइज देयर इनबॉक्स बाय सेंडर, डेट और सब्जेक्ट। इनमें से बेसिकली हमारे पास ईमेल का कौन सा फीचर होता है, मतलब ईमेल का कौन सा बेसिकली ऑप्शन या बोलो या गुण बोलो, जो क्या करता है, यूजर को अलाउ करता है, मतलब भैया आपको लिए हेल्पफुल कर देता है कि आपको क्या करना है, अलाउ द यूजर टू ऑर्गेनाइज आपको इनबॉक्स को सेंडर के हिसाब से, सेंडर, डेट और सब्जेक्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज सजा के दे देता है। कौन सा ऑप्शन होता है, फिल्टर का, टैग का, आर्चिविंग का या फिर सॉर्टिंग का। तो कौन सा ऑप्शन करके देता है हमारे पास, वो होता है सॉर्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉर्टिंग इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, अच्छा यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में कुछ बातें बताए हुए कि सॉर्टर क्या करता है, आपको यूजर्स को अरेंज कर देता है ईमेल्स को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, जैसे डेटा के हिसाब से, डेट के हिसाब से, सेंडर के हिसाब से, इजियर एक्सेस के लिए, ताकि आपको मान लीजिए जब भी कोई चीज खोजना पड़ेगा तो जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा, इसलिए ये काम करके देता है हमें। अगला बताया गया है, और ये हमने आपको बताया हुआ भी था कि अगर कहीं रिप्लाई ऑल का फीचर है, आपने देखा होगा रिप्लाई ऑल लिखा हुआ है। रिप्लाई ऑल मतलब क्या, आपके ईमेल में जितने बेसिक रिसिपेंट्स हैं उन सभी को बेसिकली भेजना रहता है। तो सेंड्स अ रिप्लाई टू द सेंडर एंड ऑल रिसिपेंट ऑफ द ओरिजिनल ईमेल, ये क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, कि भैया रिप्लाई ऑल मतलब ही होता है हमारे पास जितने भी चीज है वहां पर सबको भेजना है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्पैम फोल्डर इन एन ईमेल अकाउंट। आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई गलत ईमेल आता है या फिर कोई फेक रहता है, तो ईमेल आपको पहले सजेस्ट कर देता है कि भैया ये स्पैम है, मतलब ये चीज गलत है। तो इसका पर्पस क्या है आप खुद बताओ ना भैया। अगर ईमेल में कहीं स्पैम लिखा हुआ आ रहा है या कोई चीज का स्पैम वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, वो चीज गलत है। और गलत है तो क्या टू आपको वहां पर स्टोर करने बोला जाएगा, भैया नहीं। टू होल्ड अनवांटेड, यानी आपके मान लीजिए जो भी चीज अनवांटेड है, मतलब अनचाहा चीज है, कोई सही चीज नहीं है, उसको आप होल्ड करोगे, उसके हटा दोगे उसके। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, कि टू होल्ड अनवांटेड और अनसोलिसिटेड ईमेल्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 33 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क, इनमें से कौन सा बेसिक रिस्क है एसोसिएटेड विद सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा है क्या मेजरली रिस्क बताना है कौन सा है, आइडेंटिटी थेफ्ट यानी आपकी पहचान चुरा जाने का खतरा, साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग समझते हो आपको, साइबर का खतरा, या प्राइवेसी ब्रीचर्स, भैया आपकी प्राइवेसी का हनन। यहाँ पर आप खुद बताओ, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहते हो, चाहे फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, और भी कोई जो ऐप्स होंगे जहां पर आप होंगे, तो सबसे बड़ा रहता है कि आपकी पहचान क्या कर सकता है, कोई भी चुरा सकता है, और पहचान चुरा के लोगों को क्या कर सकता है, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, ये सबसे बड़ा खतरा रहता है। दूसरा साइबर बुलिंग का, कि अगर गलती से आपने क्या कर दिया, मान लीजिए आपका चैनल हैक हो गया या कोई आपको कोई लिंक पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, या फिर कहीं से कॉल आपने उठा लिया, तो इस प्रकार चीजों को साइबर के अंतर्गत रखते हैं हम लोग। और एक है प्राइवेसी ब्रीचेस, मतलब आपकी निजता का हनन। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहते हो भैया, तो आपकी जिंदगी जो रहती है वो नर्क के समान हो जाती है, क्योंकि अगर आपने किन्हीं का भी ब्लॉग देखा होगा, ठीक है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे चैनल है जहां पर ब्लॉग बनते हैं, तो ब्लॉग में क्या है, वो दिन भर क्या खा रहे हैं, क्या समझ जाओ आगे बात, ठीक है, तो उन आपका प्राइवेसी तो खत्म हो जाता है इससे, इसलिए ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। तो तीनों ही सही है हमारे पास, इसलिए हम लोग किसके पास जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच प्लेटफॉर्म इज प्राइमली यूज्ड फॉर शेयरिंग शॉर्ट 280 कैरेक्टर अपडेट्स। इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है बेसिकली जहां पर प्राइमली मतलब मुख्यतः क्या कर सकते हैं हम, शॉर्ट को क्या शेयर कर सकते हैं, 280 कैरेक्टर को हम लोग यहाँ अपडेट कर सकते हैं, ये हमें बताना है। ये हमें फीचर फेसबुक में मिलता है, ट्विटर पे मिलता है, या इंस्टाग्राम पे मिलता है, या स्नैपचैट में मिलता है। तो देखिए ये हमें मिलता है बेसिकली ट्विटर से, जिसका वर्तमान आपको नाम होगा एक्स नाम से प्लेटफॉर्म चल रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर 35 का बी नंबर राइट आंसर टिक कर लीजिएगा।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 पूछा हुआ है कि व्हाट डज डीएम। आपको मालूम होगा कि भैया सब लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करना, फेसबुक में डीएम करना। भाई डीएम मतलब होता क्या है? सबसे बड़ा बात है, जैसे आपको कोई पूछा जाए कि डीपी क्या होता है, तो डीपी का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले पिक्चर। आपने जो भी फोटो लगाया होगा अपने प्रोफाइल पे उसे हम डीपी कहा जाता है। जैसे व्हाट्सएप की डीपी क्या है, फेसबुक की डीपी क्या है, या शायद फेसबुक प्रोफाइल बोला जाता है उसे, ठीक है। तो डीएम यहाँ पर क्या मतलब होता है मैं बताया। तो डीएम मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज, यानी आप क्या करोगे, किसी को प्राइवेट मैसेज क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। आप एक यूजर हो, आप जिसको भेजना चाहो उन दोनों के बीच में कहीं पर मैसेज भेजो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डीएम करना कहते हैं। तो डायरेक्ट मैसेज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो 36 का क्वेश्चन नंबर ए क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बताया गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ लिंक्डइन एज अ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। आप खुद सोचो, जो लिंक्डइन है, अगर आप में से जो छात्र छात्रा यूज करते हैं तो मुझको मालूम होगा कि लिंक्डइन का काम क्या होता है। भैया अगर आपको कहीं जॉब चाहिए, आपको मान लीजिए आपने, जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे बैठे अपने रिज्यूम के थ्रू जॉब पा सकते हो, ठीक है। तो एक बेसिकली ऑनलाइन जंक्शन है जिसे हम कहते हैं लिंक्डइन। तो वहां पर एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग और जॉब हंटिंग की जगह होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 37 के लिए बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा हुआ है कि विच ई गवर्नेंस ऐप सर्विसेज अलाउ यूजर टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ ट्रेन इन इंडिया। आप खुद बताओ, आपको लोकेशन जानना है कि भैया ट्रेन मेरा कहाँ तक पहुंचा, आप कौन से ऐप का इस्तेमाल करते हो? भाई डिजी लॉकर करते हो, उमंग करते हो, पासपोर्ट सेवा कर नहीं, आप आईआरसीटीसी का अंतर्गत कोई भी ऐप अगर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, वेयर इज माई ट्रेन, बहुत सारे ऐसे ऐप है जहां पर आप इस्तेमाल करते होंगे। तो ये सब के सब आईआरसीटीसी के अंतर्गत आते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर 38 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, हमें ये बताना है। तो उमंग यू मतलब होता है हमारे पास यूनिफाइड, एम मतलब होता है मोबाइल, ए फॉर एप्लीकेशन, और फॉर एम यहाँ पर एक वर्ड छुपा हुआ है जिसे फॉर कहा जाता है, और एन मतलब नेशनल, और जी मतलब होता है गवर्नेंस। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नेशनल गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 39 नंबर के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज द एग्जाम्पल ऑफ अ डिजिटल पेमेंट सर्विस लिंक टू। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें डिजिटल पेमेंट सर्विस लिंक्ड रहता है? ई गवर्नेंस में बताना है, डिजी लॉकर में, भीम यूपीआई में, या आरोग्य सेतु, या ई हॉस्पिटल ऐप। आप खुद सोचो किसमें जुड़ा रह सकता है भैया। तो ऑप्शन बात है भीम यूपीआई हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए पूछा हुआ है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पासपोर्ट सेवा वेबसाइट। देखिए पासपोर्ट सेवा वेबसाइट का मतलब भी क्या होता है भैया, नाम जब सेवा है तो आपका सेवा करेगा, ऑब्वियसली बात है ना। तो आपका जो भी पासवर्ड होगा उसे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप अपने पासपोर्ट बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, आप अपने पासपोर्ट में क्या कर सकते हैं, बेसिकली कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कोई जानकारी जुटाना चाहते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मैनेज किए जाते हैं हमारे पास। तो टू अप्लाई फॉर क्या हो जाएगा? रिन्यू एंड मैनेज पासपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो 41 का क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 बोला गया कि विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ई गवर्नेंस फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसफर। इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी बेसिकली हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं ई गवर्नेंस में, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मान के चलते हैं, जहां पर आपका डेटा जो रहे सिक्योर है, मतलब सुरक्षित रहे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का, या ऑप्शन नंबर सी इंक्रिप्शन, या ऑप्शन नंबर डी वर्चुअल रियलिटी। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए अगर आपने बेसिकली, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने व्हाट्सअप यूज किया होगा तो वहां तो लिखा था एंड टू एंड इंक्रिप्शन। मतलब क्या होता है, आपका और आप जिस यूएस से बात कर, इन दोनों के बीच का ही बातचीत होगा, बाकी तीसरा कोई वहां अलाउ नहीं किया सकता। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है इसका, इसलिए क्या होगा? इंक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा हुआ आपसे बच्चों से कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आउटबॉक्स इन एन ईमेल सिस्टम। ईमेल सिस्टम में आउटबॉक्स का क्या प्राइमरी फंक्शन है, मुख्य उद्देश्य होता है, प्राथमिक बता। तो ये क्या करता है, आउटबॉक्स जो रहता है उसका मेन काम रहता है कि आपके ईमेल्स को स्टोर करना, वेटिंग टू बी, जब तक वो भेजा नहीं गया तब तक उसको होल्ड करके रखना। मतलब आपका एक टेम्पररी स्टोरेज रूम बना हुआ है जहां पर आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो टू स्टोर ईमेल्स वेटिंग टू बी सेंट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 43 नंबर के लिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फील्ड व्हेन कंपोजिंग एन ईमेल। जब आप एक ईमेल को कंपोज करते हैं कौन सा जरूरत नहीं पड़ता? भैया कार्बन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ता, याद रखिएगा हमारे पास। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर सीसी कार्बन कॉपी, जिसे हम राइट आंसर हो जाएगा कि ये आपको जरूरत नहीं पड़ता, बाकी सभी चीजें टू सब्जेक्ट बॉडी ये सभी चीजों का हमें आ सकता है, ठीक है। तो 44 का डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा हुआ है कि व्हाट इज बीसीसी, और ये हमने पढ़ाया हुआ भी था कि बीसीसी फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 45 का ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा हुआ है मैक्सिमम फाइल साइज क्या होता है अटैचमेंट का, अगर मोस्ट ऑफ द जो ईमेल सर्विसेज है जीमेल में हमें ये बताना है। तो कितना एमबी तक लास्ट भेज सकते हो भैया मैक्सिमम फाइल, तो 25 एमबी तक याद रखिएगा हमारे पास कि भैया आप 25 एमबी तक की चीज़ें भेजोगे तो भेजा जा सकता है, उससे हायर की चीज़ नहीं जाता हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। 46 का क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज डिजाइन फॉर शेयरिंग फोटोज एंड वीडियोस। आप बताओ कहाँ भैया फोटो शेयर करते हो, वीडियोस करते हो, आप बताओ आप कहाँ फोटो शेयर करते हो, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फोटो शेयर भैया होना तो सभी चाहिए था यहाँ, क्योंकि आजकल लोग क्या कहते हैं ट्विटर पे भी फोटो शेयर करने लगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर। ये दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बड़े पैमाने पे काम करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इंस्टाग्राम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर। फिर अगला बताना है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हैशटैग्स ऑन सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया में देखते हैं हर कोई हैशटैग लगाता है, हैशटैग क्यों लगाता है, क्या कारण है। तो देखिए हैशटैग का मेन काम होता है कि आपने मान लीजिए जो भी चीज बताना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट लोगों तक पहुंच पाएगा, ये इसका काम रहता है। इजीली इस पे कन्वर्ट कर पाता है, लोग इजीली कन्फर्म पहुंच सकते हैं। तो क्या करता है आपका कंटेंट को बेसिकली क्या करता है, कैटेगराइज कर देता है ताकि लोग इजीली तरीके से सर्च कर सके हमारे पास। तो 48 का क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म यूजेस द स्टोरीज फीचर फॉर टेम्पररी पोस्ट। आप खुद बताओ स्टोरी का फीचर किस में होता है, टेम्पररी है, क्योंकि स्टोरी तो भैया जब कम कम समय के लिए रहता है। क्या ये आपको लिंक्डइन पे मिलता है, या स्नैपचैट पे मिलता है, या ऑप्शन नंबर सी ट्विटर पे, या ऑप्शन नंबर डी पिंटरेस्ट पे। आप जितने भी यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हो आप खुद बताओ इनमें से क्या हो सकता है भैया हमारे पास। आप कहाँ स्टोरी लगे, आपको अगर इंस्टाग्राम फेसबुक देता तो वो भी हो सकता था, व्हाट्सअप भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ व्हाट्सअप है ही नहीं आपके पास। तो किसके पास जाओगे आप बताओ। मैंने आज तक कभी स्नैपचैट तो यूज नहीं किया, लेकिन अगर आप में जो बच्चे यूज करते होंगे तो आपको मालूम होगा कि स्नैपचैट हो गया हमारे पास जहाँ पर अपने स्टोरी लगते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग। देखिए आप आजकल कोई भी प्लेटफॉर्म चला रहे हो, ठीक है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, ईमेल हो, यहाँ तक आपको वहां पर टू स्टेप वेरिफिकेशन करने बोलता है। लेकिन क्यों बोलता है आप खुद सोचो ना भैया। एक ऐसा एडिशनल फीचर है जहां पर दो तरीके से वेरिफिकेशन होते हैं और डबल सिक्योरिटी लॉक लगा रहता है, इसका काम होता है। तो आ सिक्योरिटी फीचर रिक्वायरिंग टू मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये मेन काम रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है कि विच ई गवर्नेंस या विच गवर्नमेंट सर्विस इज एक्सेस थ्रू द ई हॉस्पिटल पोर्टल। आप बताओ ई हॉस्पिटल पोर्टल है तो कौन सा गवर्नेंस का बेसिकली सर्विस प्रोवाइड होगा भैया। जब हॉस्पिटल नाम है तो रेलवे टिकट तो देगा नहीं, पासपोर्ट का तो एप्लीकेशन होगा नहीं, आप हॉस्पिटल में बुक कर सकते हो, इनकम टैक्स तो बुक करने जाओगे नहीं, हॉस्पिटल की बात हो रहा है यहाँ पर। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग इन हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा हुआ है कि व्हाट डज डिजी लॉकर बेसिकली प्रोवाइड या प्राइमरली प्रोवाइड। डिजी लॉकर क्या करता है भैया, डिजी लॉकर का काम ही होता है डिजिटल लॉकर का कि आपने मान लीजिए कोई भी चीज आपको उन पर सर्टिफिकेट अपलोड वहां करके रखा हुआ है। अब सरकार को क्या रहता है, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा तो आप फोटो क्यों अपलोड करना भैया, वहां से सरकार चाहे तो आपका एक्सेस कर सकती है, ये फायदा रहता है। प्लस डॉक्यूमेंट कभी भुला गया, कभी जल गया, बहुत सारी चीजें रहती है, प्राकृतिक आपदा से बचा तो नहीं जा सकता हमने जल्द से जल्द। तो यहाँ पर जो डिजी लॉकर में अगर कोई चीज अपलोड रहता है तो यहाँ पर क्या स्टोरेज है ऑनलाइन के रूप में, जहां पर आपको जब चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वहां सारा का सारा प्राप्त होता है, ये इसका मेन काम होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, डिजिटल स्टोरेज फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट या पर्सनल इंफॉर्मेशन आप इसे रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 52 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द उमंग ऐप सर्विस। उमंग ऐप सर्विस का, उमंग का देखिए हमने आपको फुल फॉर्म बताया। अब यहां बताना उमंग ऐप सर्विस का कौन सा यहां फीचर नहीं या पार्ट नहीं हमें बताना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हो आप इससे, पासपोर्ट का ट्रैकिंग करते हो, या इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, या फिर इनकम टैक्स फिलिंग है। तो देखिए उमंग जो ऐप बना है बेसिकली उसका मेन काम रहता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको भैया गवर्नमेंट के थ्रू जो भी चीजें वहां पर इंस्टेंट मैसेजिंग, मतलब जल्द से जल्द आप क्या कर सकते हो, किसी चीज को मैसेज कर सकते हो। और ये ऑप्शन नंबर कहां पर है, सी नंबर हमारे पास राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इंस्टेंट मैसेजिंग राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा हुआ है
कि व्हाट इज द विच ऑफ दिस इज अ बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का कौन सा बेनिफिट है हमें ये बताना है। भैया क्या करता है ई इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जब होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर करप्शन तो कम होगा। क्यों? कोई चीज डिजिटल आएगा तो सरकार के डायरेक्ट हाथों पर रहेगा, सरकार के डायरेक्ट हाथों में रहेगा तो ऑब्वियसली बात है करप्शन खुद ब खुद कम हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। दूसरा, ये सर्विस डिलीवरी, मान लीजिए आपको कोई भी ई गवर्नेंस मतलब क्या होता है, ऑनलाइन कोई चीज काम कर, जब ऑनलाइन करोगे तो आपका जो सर्विस डिलीवरी रहेगा वो बहुत फास्ट होगा। प्लस इसमें क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंसी, मतलब इसमें पारदर्शिता रहती है हमारे पास। या ऑप्शन नंबर डी ऑल बताओ, आप खुद बताओ क्या यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दी कहीं से भी गलत लग रहा है? भैया गलत तो कहीं नहीं है। तो इसलिए जब तीनों गलत नहीं, तीनों सही चीज है तो हम किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। और याद रखें एग्जाम में जब भी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव रहा है तो ये हमेशा सही होने के चांसेस रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे, डी नंबर 54 के लिए। अगला 55 नंबर है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या उसका प्रमुख उद्देश्य था? क्या आपको इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना था? मैं सिंपल बता रहा हूँ भैया, भारत को क्या करना था, डिजिटली इंपावर्ड बनाना था लोगों के पास। जैसे आज वर्तमान में क्या सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है, गूगल पे, फोन पे या जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो, आज हर गांव में लगभग लगभग लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो भारत को पूरा क्या बना, डिजिटल बनाना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेक इंडिया डिजिटली इंपावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा हुआ है कि क्या पर्पस है बेसिकली हमारे पास आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। बिना आधार के पेमेंट नहीं होगा, याद रखिएगा। ये शॉर्ट में हम एपीएस करते हैं। तो बताओ क्या करता है भैया, आपका जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन है, मतलब आप जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो उसमें आधार होना जरूरी है, बिना आधार कुछ नहीं होता। तो इनेबल डिजिटल ट्रांजेक्शन यूजिंग आधार ऑथेंटिफिकेशन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप सही बच्चों का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, जहां पर हमने आप सही बच्चों को ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, ई गवर्नेंस वेबसाइट हो गए, ये सारे के सारे कवर कर दिए। तो आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर करें, बिल्कुल भी कमी ना करें, और इससे पहले जो भी वीडियोस बनाए उनको देख के अच्छे एग्जाम की तैयारी करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।